लास्ट वीडियो में हमने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन का अध्ययन किया था। वर्ण संयोजन के अकॉर्डिंग हमने शब्द बनाना सीखा था। अनेक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। वर्ण जो अलग अलग टुकड़े हुए, वर्ण विच्छेद हुए वर्णों को जब हम इकट्ठा जोड़ते हैं तो उनसे क्या बनता है? एक शब्द बनता है। उसके बाद शब्दों को जानने के बाद अब हमें संस्कृत में पद जो होते हैं उनको जानना अति आवश्यक है। तो आइए हम पद संज्ञा का अध्ययन करेंगे। पद संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा शब्द को तो आप सभी जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के नाम को या किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे हम पद क्या होते हैं। देखिए, संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने पद को परिभाषित करने के लिए एक सूत्र लिखा है, सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सुप्तिगंतम। इस प्रकार से इस पद में दो प्रत्यय छिपे हुए हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं बच्चों? सुप और तिगंत प्रत्यय। ठीक है, तो अब सुप और तिगंत प्रत्यय कौन से होते हैं, कहाँ इनका यूज होता है, हम इस प्रकार से देखेंगे। सुप प्रत्यय। अब सुप प्रत्यय जो कि टोटल 21 होते हैं, ये टोटल 21 प्रत्यय होते हैं सुप प्रत्यय। हम इनको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जब शब्दों के रूप विभक्तियों में चलते हैं तो सुप प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बालक है, गज है, राम, लता, या फिर कोई और आप शब्द रूप ले लें। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया जब शब्दों के रूप, यहाँ पर जो मैंने शब्द बोला, शब्द केवल एक मूल संख्या या सर्वनाम शब्द है। मूल संख्या या सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो के रूप विभक्तियों में चलते हैं। विभक्ति कब बनेंगी? जब हम सुप प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, नहीं अगर विभक्ति या सुप प्रत्यय हम उस शब्द में नहीं लगाएंगे तो वो केवल एक शब्द रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब शब्दों के रूप विभक्तियों में चलते हैं तो वो सुप प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जिनको हम विभक्तियों को हम एक और लिख सकते हैं, शब्द रूप। हम इसको शब्द रूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो सुप प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बालक है, गज है, लता, रमा आदि। देखिए बच्चों, आपने 6th क्लास में शब्द रूप विभक्ति रूप का अध्ययन किया था। ठीक है, तो वो विभक्ति रूप, उन विभक्ति रूप का जो बेसिक जहाँ से हमें सीखना होता है वो प्रत्यय से सीखना होता है। बिना प्रत्यय के ना ही हमारे शब्द रूप बन सकते हैं और ना ही हमारे विभक्ति रूप बन सकते हैं। इस प्रकार से हमें सबसे पहले प्रत्यय का ज्ञान करना अति आवश्यक है। तो देखिए, सुप प्रत्यय किस प्रकार से बनते हैं। सुबंत प्रत्यय। ठीक है, सुप प्रत्यय जो था, सु से लेकर प के अंत तक हम इनका टोटल जब करते हैं तो वो कहलाते हैं सुबंत प्रत्यय। ठीक है, जो कि टोटल कितने हैं? 21 हैं। ठीक है, तो जो प्रत्यय हैं हमारे, जिनसे हमारे शब्द रूप बनते हैं, तो वो तीनों वचनों में और प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको रीड करके देखते हैं। प्रथमा में एक वचन में जैसे सु, औ, जस, अम, ओट, शस, ता, भ्याम, भिस, ने, भ्याम, भ्यस, नसि, भ्याम, भ्यस, नस, ओस, आम, नी, ओस, सुप। इस प्रकार से हमारे सुप प्रत्यय बनते हैं। सु से लेकर आधा ये प तक, ये क्या बने हमारे? सुप प्रत्यय। सु से लेकर प तक सुप प्रत्यय बने। ठीक है, इस प्रकार से ये जैसे हम बालक का शब्द रूप, बालक शब्द को लेते हैं। सबसे पहले ये एक बालक है, बालक शब्द है।
जब तक हम इसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे तो बच्चों जब तक ये एक केवल शब्द है, इसको आप जाने, केवल ये एक शब्द है। जब हम इसमें सुप प्रत्यय लगाएंगे, सुप प्रत्यय लगाएंगे जब इसमें विसर्ग लगेगा, ठीक है, सुप प्रत्यय के कारण। देखिए जैसे आप शब्द रूप लिखते हैं, बालकः, बालकौ, बालकः, इस प्रकार से आप शब्द रूप चलते हैं आपके, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाभी, इस प्रकार से आपने शब्द रूप तो पढ़े हैं। तो जैसे इसमें हमने बालक में प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम इसको लिखेंगे बालक है। अब ये किस प्रकार से आया? अब आपके मन में एक प्रश्न आया है कि यहाँ पर तो सु लिखा है लेकिन यहाँ पर बालक है कैसे बना? अगर बालक जमा इसमें सु करेंगे तो बालक सु बनेगा, आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये बालक है किस प्रकार से आया? देखिए मैंने माहेश्वर सूत्र में, लेसन 1 में माहेश्वर सूत्र बताए थे, उसमें मैंने इत संज्ञा की चर्चा की थी। इत संज्ञा अर्थात लोप हो जाना, इत संज्ञा अर्थात लोप हो जाना, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम सु को लेंगे तो सु किन वर्णों से मिलकर बना? जब से सबसे पहले ये देखेंगे, स जमा उ, इस प्रकार से बना है। तो उ का क्या हो जाता है? इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। उसके बाद बचा हमारा आधा स, आधा स का क्या बना? विसर्ग, आधा स का क्या बना? विसर्ग बना। तो इस प्रकार से बालकः बना, बालकः, बालकौ, बालकः, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी सुबंत प्रत्यय के अकॉर्डिंग आपके शब्द रूप या विभक्ति रूप का निर्माण होता है, ठीक है। इन्हीं शब्द रूप से और विभक्ति रूप से हम वाक्य बनाना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुए हमारे सुबंत प्रत्यय जो कि टोटल 21 हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं तिगंतम पदम अर्थात तिगंत प्रत्यय, ठीक है। अब जैसे आपने 6th क्लास से शुरू किए थे धातु लकार, उसमें लट लकार, लिट लकार, लोंग लकार, विधि लिंग, इस प्रकार से आपने लकार पढ़े थे, ठीक है। तो उन्हीं का जो हम बेसिक सीखेंगे तो हम तिगंत प्रत्यय से सीखेंगे, ठीक है। तो तिगंत प्रत्यय जिसको हम परिभाषित करेंगे, जब धातुओं के रूप लकारों में चलते हैं तो वे तिगंत पद कहलाते हैं। अब देखिए धातु, यहाँ पर धातु, अगर हम केवल धातु को बिना लकार के लें, धातु केवल एक धातु एक शब्द है, ये केवल धातु एक क्रिया है, जिसको आप हिंदी में क्रिया बोलते हैं, वो केवल एक क्रिया है, एक शब्द है, ठीक है। लेकिन जब हम इनको लकारों में कन्वर्ट करते हैं तो किसके कारण करते हैं? तिगंत प्रत्यय के कारण, ठीक है। तिगंत प्रत्यय लगाने के कारण वो क्या बन जाते हैं? हमारे धातु लकार, समझ आई? धातु लकार, ठीक है। अब जैसे पठति, अगच्छत, चलत है आदि, ये सब क्या है? हमारी धातु लकार है, ठीक है बच्चों। जो कि धातु तिगंत प्रत्यय जो कि हमारे टोटल 18 है, ठीक है। अब देखिए तिगंत प्रत्यय जो हमारी धातुएं हैं वो 3 प्रकार की धातुएं हैं संस्कृत में बच्चों। नंबर 1 आत्मनेय पद, नंबर 2 परस्मैयी पद, और एक और धातु आती है उभयपदी धातु। अब आत्मनेय पद और परस्मैयी पद दोनों का मेल उभयपदी धातु में है। उभय का मतलब ही होता है दोनों, ठीक है। तो आत्मनेय पद, परस्मैयी पद और उभयपदी धातु। हम आत्मनेय पद के लिए देखेंगे, आत्मनेय पद में धातु लकार कैसे चलते हैं। हम एक वचन का प्रथम पुरुष का हम प्रत्यय लेंगे, तिप प्रत्यय। देखिए बच्चों इसमें भी धातु लकार में भी
हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष का हम एक वचन का तिप प्रत्यय लेंगे। तो जैसे हम पठ धातु लेते हैं, जैसे हम पठ धातु लेते हैं, पठ ये केवल एक धातु है, ये हम इसको धातु लकार नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं है। अगर हम इसमें तिप प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे पठती बनेगा, तिप प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? पठती। देखिए बच्चों, अभी मैंने बोला था कि इत संज्ञा के कारण क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो इसमें प का क्या हुआ? लोप हो गया, बचा क्या? ती। तो पठती बना। पठ धातु में तिप प्रत्यय लगाने से पठती बना। उसी प्रकार से द्विवचन का प्रथम पुरुष का हम लेंगे तो बनेगा पठतः। देखिए इसमें स, आधा स का मैंने बताया था विसर्ग बन जाता है और बचा क्या हमारे पास? त है। इस प्रकार से पठती पठतः जी प्रत्यय लगाने से पठंती बना। इसी प्रकार से पठसी पठत है, पठत, पठामी पठाओ पठाव। इस प्रकार से हमारे पठ धातु के लकार चलते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से हमारे परस्मयी पद में भी इसी प्रकार से धातु लकार चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम संस्कृत में वाक्य बनाते हैं तो हमें प्रत्यय की सुबंत और तिगंत प्रत्यय की अति आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आज हमने बच्चों पद संज्ञा का अध्ययन किया और उसमें महर्षि पाणिनि द्वारा बताए गए सूत्र सुप तिगंतम का अध्ययन किया। उसके अनुसार हमने शब्द रूप और धातु रूप का अध्ययन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं शब्द रूप और धातु रूप से वाक्य बनाना सीखेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर पर ही रहिए। धन्यवाद।